और में उस दिन तिरंगा लहरा जाएगा जिस दिन भारत का कोई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखा के ये कहना खत्म कर देगा कि देखो ये मिनी पाकिस्तान है। और शुरुआत हो गई उस दिन की जिस दिन हमारी सरकार आने से पहले बंगाल के मंत्री ने फरहाद हाकिम और सुनिए, नहीं अरे और एक और पूरी बात अभी भी मंत्री है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में सुनिए धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। हमारी सरकार आने से पहले इस देश में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घाटी में कहा जाता था, मेरी जान पाकिस्तान कहा जाता था। अब मेरी जान पाकिस्तान कहने वालों की जान सांसत में अटक गई है। चिंता मत करिए। और हकीकत जानते क्या हो गई है? हमारी सरकार आने से पहले हम जाके शिकायत करते थे यूएन में कि पाकिस्तान सता रहा है। आज पाकिस्तान शिकायत करता है जाके कि हिंदुस्तान आंख दिखा रहा है। और स्वर्णिम काल की शुरुआत और देखिए जनाब, याद करिए वो वीडियो। पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा था पाकिस्तान के सांसद ने कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे जनाब, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी 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 एक सेकंड मेरे साथ 2 मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है। ठीक है, अगर शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे हैं तो ये बात हमें हमें सुनाने की क्या जरूरत है? हम तो चाहते हैं कि साला पूरा बदन कांपे उसका। हमें सुनाने का क्या मतलब है यार? ठीक है, नहीं ये तो उन्होंने बताइए, आपको सुना थोड़े रहे हैं, तो दुनिया को सुना रहे भाई। हमें बताने का क्या मतलब है भाई? देश को जा रही है, हमें बताने का क्या मतलब है? अरे आपको कौन बता रहा है? अभी आपने जो बात कही, खड़े होके आप बोल रहे हो कि हम तो चाहते हैं उनका पूरा बदन कांपे। बिल्कुल साहब, तो हम कह रहे हैं ये बहस करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ खड़े होके कहिए ना, फिर एक मत हो जाइए। कहाँ खड़े होना है बताइए? चलिए, एक मत होने की जरूरत है। कहाँ चले? देखिए जैसा मेरे गुरुदेव ने कहा, जैसे बादल छटते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? आप ही बताइए। मौसम साफ, सूर्य दिखाई देता है, हिमालय भी दिखाई देता है। तो वो जो बादलों में सनातन को छुपा दिया गया था वो बादल छट रहे हैं। 2023 में बादल छट रहे हैं। जी। और आपने बोला कि वो पूरा कांपेंगे, वो पूरा कांपेंगे। आप जो अभी हम बोल रहे हैं आप सब एक सुर में बोलिए। जी रशीदी साहब और स्वामी दीपांकर। रशीदी साहब, अब आप अपनी बात को रखिए। देखिए, एक तरफ अयोध्या की बात हुई, काशी और मथुरा की भी बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं? आपका वक्त है ये। देखिए, अभी भाई ने भी कहा बादल छटे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, पिछले 65-70 सालों में क्या मुसलमान की हुकूमत थी? सनातन छिप गया जिसमें, मुसलमान की तो नहीं थी 65-70 सालों में। सुन लीजिए सर मैं बोल लूँ पूरी बात। जी प्लीज। मैं उस वक्त भी हिंदू थे सरकार के अंदर, आज भी हिंदू हैं। अब दोष मुसलमान का तो नहीं है अगर सनातन छिपा हुआ है। सवाल ये है सबसे बड़ा कि इस देश में सनातन का अच्छा सबसे साल वो हो सकता है जिसमें कोई आदमी भूखा ना सोए, जिसमें कोई आदमी बेरोजगार ना रहे, जिसमें सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, जिसमें सबको अच्छी एजुकेशन मिले। वो सबसे अच्छा साल हो सकता है। क्योंकि राम के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो रामराज ये नहीं है कि आप तोड़िए मस्जिदों को। रामराज ये नहीं है। मस्जिद को तोड़ा? बाबरी मस्जिद को तोड़ा 1992 में। सारी दुनिया ने देखा। उसको तो कोर्ट ने भी नहीं माना। सर कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 4 मुख्य बिंदु पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे मंदिर सर 30 सेकंड में कर रहा हूं कि जिससे यह साबित हो जाए मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। उन्होंने कहा कि 1949 में मूर्ति जो रखेगी वो चोरी से रखेगी। उन्होंने कहा 92 में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई इनलीगल तोड़ी गई। उन्होंने कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उन पर सजा होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट कह रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं बाबरी मस्जिद नहीं टूटी? सारी दुनिया ने देखा है, उसका तो साक्ष्य मौजूद है कि राम सेवक के नाम पे, राम के नाम पे जिस तरह से चढ़ाई की गई, राम तो ये नहीं चाहते। राम का चरित्र तो ये नहीं है कि आप मस्जिद जाके अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो काम बनना चाहिए। राम का चरित्र ये नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि राम का चरित्र ये भी नहीं है कि वो राम के नहीं हो सकते तो उसको छुड़वाया ना जा सके। भाई साहब, ये राम का चरित्र भी नहीं है। कोर्ट से पूरी मर्यादा के साथ अगर कुछ आप कोर्ट को नहीं मानते क्या? क्यों कोर्ट को ही तो माना। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी मस्जिद नहीं कहा, विवादित ढांचा का डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ने कहा कि कोर्ट ने सदैव डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है, बाबरी मस्जिद वर्ड नहीं है। सही बात बोल रहा हूं मैं, और भी बातें दिखाऊंगा। स्वामी दीपांकर, आप बोलिए अपनी बात को। कि जिस तरह की परिस्थिति वर्तमान हुई पर सियासत का चरित्र अब बदल रहा है। इसलिए बदल रहा है, अब सियासत की कोई भी अभद्र टिप्पणी अध्यात्म पर, अध्यात्म और अध्यात्म से जुड़ा भारत बर्दाश्त नहीं करता।
अब वो जवाब देता है, अब तो बेशर्म रंग भी प्रतिकार बर्दाश्त नहीं करता करता भैया। हाँ, अब नर और नारायण की तुलना बर्दाश्त नहीं होती। अब कोई पूछे कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब बर्दाश्त यह भी नहीं होगा कि कोई कहेगा कि दूर दराज किसी आदिवासी इलाके से हिंदू शब्द गंदा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। भारत रिएक्ट करता है। मगर मेरी एक सभी लोगों से प्रार्थना है जो वर्तमान के अखंड भारत चाहने वाले लोग जातियों में खंडित ना रहें। पहले हिंदू बने, सनातनी बने, उसके बाद भारत को बढ़ता हुआ देखें। और निसंदेह एक बात हमेशा याद रखिएगा, बढ़ते चले थे जब हम यारों आगे, तब कोई भी हमको डरा ना सकेगा। सूर्य की भांति जब चमकेंगे हम सब, अंधेरा तब हमको डरा ना सकेगा। धर्म और आस्था जो लुप्त हुई है, कोई ना कोई इसको जगा कर चलेगा। और जीना मरना देश धर्म की खातिर, धर्म ही हमको यारो बचा कर चलेगा। जी 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 व्यूअर्स, रुकना पड़ेगा एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद जनता के सवाल होंगे और एक्सपर्ट्स के जवाब होंगे। आप देख रहे हैं सनातन आस्था का स्वर्ण साल 2023